हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो आपके इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को तैयार कर लेना है। पेपर में 100% पक्का आएगा ये सभी क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1925 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था 1925 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर 1925 तो आपका बुक में दे रखा है और क्वेश्चन बैंक में, लेकिन इसको मैंने गूगल पर भी सर्च किया था तो वहां पर 1920 और 1922 दिखा रहा था। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था, किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, राखालदास बनर्जी ने 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, तो कौन हो जाएंगे प्रथम डायरेक्टर जनरल? तो इसके राइट आंसर क्या? दयाराम साहनी है, बीबी लाल है, अलेक्जेंडर कनिंघम है या एस.आर. राव है? तो दूसरे का आपका घा राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे राइट आंसर। 1861 में, ठीक है, 1861 में इसकी स्थापना की थी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाएगा, डेट याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, M.R. मुगल द्वारा, ये देखिए M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया था? तो ये आपको बताना है, क्या कालीबंगा का, लोथल का, हड़प्पा का या बहावलपुर का? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गा वाला बहावलपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि तीसरे का गा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं स्टूडेंट, जो लोग अच्छी से पढ़ाई किए होंगे इतिहास में, तो अपना टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। मेरे बताने से पहले आप लोग राइट आंसर एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो 50 में से मान लीजिए कि आपका 30 सही हुआ है, तो 50 गुणे 30 आप लोग इस तरह से लिखिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है हिस्ट्री में, और उसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी को मैं कराऊँगा। ठीक है, तो अपना टेस्ट ईमानदारी से जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे। तो जो अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे, क्या किस में लिखे गए थे? तो ये क्या करोष्टी में, ग्रीक में, ब्राह्मी या अरामाइक में? तो इनमें से जो 4 नंबर का खा वाला यहाँ पर राइट आंसर ब्राह्मी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 का खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, गले में थोड़ा प्रॉब्लम, इसको इग्नोर कीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 5 नंबर, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। तो प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, ये किस द्वारा यानी किसके शासनकाल में द्वारा की गई थी, जारी की गई थी? क्या गुप्तों द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। कुषाणों द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। मौर्यों द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। सातवाहनों द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। तो भैया बचता कौन है? देखिए इनमें से एक राइट आंसर है स्टूडेंट, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इनमें से आपका गा वाला हो जाएगा कुषाणों द्वारा, जो कि इसके जो राजा थे कौन थे भैया? यहाँ पर याद रखिए, राजा बिम ने इसको भैया प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी कुषाणों के द्वारा, कुषाणों वंश के द्वारा। ठीक है, तो 5 नंबर का गा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 6 नंबर, साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे, ये किस में लिखे गए थे? संस्कृत में, पाली में, तमिल में, प्राकृत में? तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, इतिहास के जो स्टूडेंट हैं ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके पेपर में कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, मेहनत के लिए मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो 6 नंबर का आपका का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, प्राकृत में। ठीक है, प्राकृत में साम्राज्य अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? ठीक है, आप लोगों ने सारनाथ को देखा होगा, जो स्तंभ होता है ना अशोक का, जिसमें एक प्रकार से पैसों में, पहले पुराने पैसों में जो है स्तंभ बना होता था। ठीक है, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में जो है 4 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 4 इसमें क्या है? 4 शेर बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश सारनाथ कहाँ पर भैया? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सारनाथ।
ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका। तो अशोक के स्तंभ में जो बनाए थे वो 4 बनाए गए थे, तो 7 नंबर का गा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये किस पर्व का अंश है स्टूडेंट? याद रखिएगा भीष्म पर्व का अंश है। 8 नंबर का आपका खा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भीष्म पर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर है, श्रीमद् भगवत महाभारत, ठीक है, गीता की। 8 नंबर का खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बीबी लाल ने, देखिए बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया? ठीक है, तो हस्तिनापुर, यहाँ पे देखिए हस्तिनापुर नामक गांव का जो उत्खनन किया था ये कब किया था स्टूडेंट? ये किया था 1951 और 52 में। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका खा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951 और 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, मृच्छ कटिंकम। यहाँ पे देखिए मृच्छ कटिंकम की रचना की थी, किसने की थी? शूद्रक ने। ठीक है, तो इनमें से भैया शूद्रक ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10 नंबर का गा राइट आंसर हो जाएगा। महाराज शूद्रक, क्या नाम हो जाएगा इनका भैया? आप देखिए महाराज शूद्रक हो जाएंगे भैया। इन्होंने क्या है? मृच्छ, देखिए मृच्छ कटिंकम की रचना की थी, ना कि इनमें कालिदास ने, भरावी ने, ना अश्वशिष्ट ने। इनमें से आपका राइट आंसर यही है। तो 11 नंबर का गा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और चल रही देखते हैं सभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा जो पेपर में आने वाले होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म की बात हो रही है स्टूडेंट, और इनमें जो 24वें तीर्थकर हैं ये कौन थे? ये क्या पार्श्वनाथ थे, विमल थे, महावीर थे या अजीत थे? ठीक है, तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर महावीर हो जाएंगे, महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। क्या महावीर स्वामी है? कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट, ये मैं टेस्ट के रूप में ले रहा हूँ, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट चल रहा है अभी, लाइव टेस्ट। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान क्या है? तो क्या पाटलिपुत्र है, मिथिला है, राजगिरा है? तो इसमें बचता क्या भैया? कुंडलग्राम है। क्या राइट आंसर यही हो जाएगा? जी हाँ, कुंडलग्राम हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है स्टूडेंट, बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो 12 नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए लकुलीस, देखिए लकुलीस किस धर्म के मुख्य देवता थे? क्या वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध का? ठीक है, तो 13 नंबर का आपका शैव वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लकुलीस जो देवता थे भैया ये क्या है? शैव धर्म के मुख्य देवता थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जातक लिखे गए थे? तो भैया प्राकृत में तो बिल्कुल भी नहीं लिखे गए थे, संस्कृत में तो भी बिल्कुल भी नहीं लिखे गए थे, हिंदी में नहीं लिखे गए थे, तो बचता कौन सा है? पाली। तो इनमें से आपका गा वाला, आपका खा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? यानी सती प्रथा का जो अंत हुआ था बेसिकली ये कब हुआ था? 1827 ईस्वी में? जी नहीं। 1828 में? जी नहीं। 1830 ईस्वी में? जी नहीं। बचता क्या है भैया? जी हाँ, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा शायद। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका गा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 16 नंबर, किताब उल हिंद के लेखक कौन था? ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? इब्न बतूता थे, बर्नियर थे, अलबरूनी थे या मार्को पोलो थे? तो भैया इनमें से अलबरूनी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। 16 नंबर का आपका गा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर दिया हुआ है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म हुआ था। तो जो ख्वाजा यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो जन्म हुआ था स्टूडेंट, ये कब हुआ था? ये पेपर में अधिकतम पूछा जाता है, तो ये आपका 1173 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1173 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म हुआ था। तो ये आप डेट याद रखिए स्टूडेंट, पेपर में अधिकतम डेट पूछे जाते हैं, डेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तिथियाँ पूछी जाती हैं, तो उस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, अलवार संती किसके भक्त? जो अलवार संत है ये किसके भक्त थे? तो ये भैया विष्णु के भक्त थे। ठीक है, 18 नंबर का आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु, ये भैया ये बहुत बड़े भक्त थे विष्णु जी के। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? क्या दिल्ली में है, अजमेर में है, अशोधन में है, जयपुर में है? ठीक है, ठीक है, तो जो है निजामुद्दीन औलिया की बात हो रही है, दरगाह की बात हो रही है। ठीक है, तो
इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, बहुत बड़ा दरगाह है दिल्ली में। ठीक है, तो 19 नंबर का आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर, अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? ठीक है, अमीर खुसरो जो भैया एक किस सूफी संत का शिष्य था? क्या शेख निजामुद्दीन औलिया का था, शेख सलीम चिश्ती का था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, या बाबा फरीद का था? ठीक है, तो 20 नंबर का जो आपका राइट आंसर बता रहा है भैया का वाला हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो सूफी संत का शिष्य था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में 10 पूछे जाते हैं, खासकर हिस्ट्री में तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और आप लोगों ने मॉडल पेपर का वीडियोज देखा होगा, तो उसमें भी मैंने बताया स्टूडेंट के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? तो जो विजयनगर की स्थापना की बात हो रही है कब की गई थी? क्या 11वीं शताब्दी में की गई थी, 12वीं शताब्दी में, या 14वीं शताब्दी में, या 13वीं शताब्दी में? तो विजयनगर की जो स्थापना की गई थी डियर स्टूडेंट, ये आपका 14वीं शताब्दी में किया गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये तो पता हो गया 14वीं शताब्दी में हुई थी। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। 22 नंबर का आपका का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। कब किया था? 1336 ईस्वी में। ठीक है, वहाँ के जो राजा थे भैया कृष्णदेव राय थे, इतना आप समझ गए। उसके बाद में देखिए विजयनगर जो कहा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। ठीक है, हम्पी कहाँ पर है स्टूडेंट? ये भी आप लोग याद रखिए, हम्पी आपका है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक वाली स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कर्नाटक में था हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, कर्नाटक में अभी भी है विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किए थे और वहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई, इसके बारे में बताना है। तो भैया जो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त की गई थी, ये कब प्राप्त की गई थी? ये आपका 1510 ईस्वी में प्राप्त की गई थी, जो कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा जो आपका एक राज्य है, ठीक है स्टूडेंट, भारत का एक राज्य गोवा, ठीक है, 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर इस पर विजय प्राप्त की गई थी। तो 23 नंबर का आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चंस जो पेपर में आपके पूछे जाएंगे बार बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। तो हम्पी को जो यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? 1873 में, या 1902 में, 1947 में, या 1986 में? ठीक है, तो 24 का आपका घा राइट आंसर हो जाएगा, आपका 1986 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर, जो कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। तो 24 नंबर का घा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ कि ताजमहल स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है भैया? आगरा में, सभी को पता होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल स्थित है। विश्व के 7 अजूबों में से एक शामिल है हमारा आगरा का ताजमहल भी। ठीक है, तो आपका 25 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 26 नंबर, आलमगीरनामा लिखा गया था। तो जो आलमगीरनामा लिखा गया था, ये कब लिखा गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो 26 नंबर का आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर लिखा था। ठीक है, तो 26 नंबर का घा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में से किसने ग्राम समुदाय को एक निगम के रूप में माना? ठीक है, यानी निम्न में से किसने जो ग्राम समुदाय है इसको एक निगम के रूप में माना है? मेटकॉफ ने, जेम्स मिल ने, एलन फिंस्टन ने, या इन सभी ने? ठीक है, तो 27 नंबर का आपका राइट आंसर घा हो जाएगा, इन सभी ने। जो कि भैया किसने ग्राम समुदाय को एक निगम के रूप में माना है? जेम्स मिल ने बिल्कुल नहीं, इन सभी ने भैया माना। तो 27 नंबर का है, यानी मेटकॉफ ने भी माना है, एलन फिंस्टन ने भी, और जेम्स मिल ने भी। तो तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आपका 27 नंबर का घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये स्क्रीन पर देखिए 28 नंबर की बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था डियर स्टूडेंट, ये कब हुआ था? क्या 1763 में, 1764 में, 1765 में, या 1766 में? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था डियर स्टूडेंट, ये आपका हुआ था
1764 ईस्वी में। तो 28 नंबर का ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब स्टूडेंट आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को तैयार कर लीजिए, पेपर में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। ठीक है, तो किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, तो उत्तर देखिए सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों अथवा प्रेतों का टीला, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है भैया मृतकों, यानी जो मृत शरीर का टीला भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंध प्रांत के लरकाना जिला। ठीक है, जो सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, आप लोग बताइएगा ये लरकाना जिला कहाँ पर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भैया मृतकों का टीला। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से रोक कर वीडियो को। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, राज तरंगड़ी का लेखक कौन है। राज तरंगड़ी का जो लेखक है कौन है, तो उत्तर है राज तरंगड़ी का लेखक कल्हड़ है। इसे प्राचीन भारत का पहला युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन भारत का पहला युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ की विषय वस्तु कश्मीर का इतिहास है। ठीक है भैया, यानी जो संस्कृत भाषा में लिखा इस ग्रंथ है वो भैया क्या कश्मीर का इतिहास है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो दूसरे का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे आंसर इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको आराम से देख लीजिए। और बैकग्राउंड में आप लोगों को डियर स्टूडेंट काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी जो कि बाहरी हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, विवाह के 4 प्रकार कौन से हैं। तो विवाह के जो 4 प्रकार हैं कौन से, इनके बारे में बताना। तो सबसे पहला है अंता विवाह। अंता विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के अंतर्गत ही होते, समान गोत्र परवर तथा पिंड में विवाह करना वर्जित था। ठीक है, दूसरा है बहुविवाह विवाह। ठीक है, क्या है यहाँ पर देखिए बहु विवाह, तो इसमें क्या है गोत्र से बाहर होता था। गोत्र का मूल अर्थ गौशाला था, जो बाद में वंश अथवा कुल बोधक बन गया। ठीक है, जो बाद में क्या है वंश अथवा, यहाँ पर देखिए गोत्र में बाहर होता था। गोत्र का मूल अर्थ गौशाला था, जो बाद में वंश अथवा कुल बोधक बन गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है बहुविवाह। तीसरा है बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष के अनेक पत्नियां होने की सामाजिक प्रथा थी। ठीक है, बहुपत्नी विवाह, और एक होता था बहुपति विवाह। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट एक बहुपति विवाह, उसमें क्या होता था, यानी जैसे कि एक स्त्री की कई सारी पत्नियां, जैसे कि अब आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में। ठीक है, अर्जुन की पत्नी के साथ में भैया जो वो थी, क्या कौन थी भैया, अरे जो उनकी क्या नाम था। ठीक है, उनका नाम था कुछ, आप लोग कमेंट में बताइएगा, नाम था, उनकी 5 पत्नियां थी। ठीक है, काफ़ी कुंती, हाँ कुंती की 5, जैसे कुंती के जो पुत्र के 5 पुत्रों की एक रानियाँ थी। स्टूडेंट आप लोग बताइएगा, भूल चुका हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो उनके उसको क्या कहते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विवाह होते हैं जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कुंती तो उन पांचों पांडवों की जो है एक प्रकार से माता थी कुंती, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये देखिए आ चुका है। देखिए 4 नंबर पॉइंट में कि बहुपति प्रथा, इसमें क्या है एक स्त्री के अनेक पति होने की प्रथा है। पांचाली जी, हाँ ये देखिए स्टूडेंट, पांचाली 5 पांडवों की पत्नी थी स्टूडेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उत्तर वैदिक कालीन, यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भैया हमें क्या है 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। उत्तर देखिए, अब यज्ञों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निओष्टम यज्ञ इत्यादि किए जाने लगे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ऋग्वेद, यहाँ पे देखिए ऋग्वेदकालीन देवताओं इंद्र अग्नि वरुण की स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया। पहले क्या था भैया कि इंद्र अग्नि वरुण के स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कौन है भैया, ब्रह्मदेव। विष्णु कौन है भैया, प्रभु श्री राम। और जो कृष्ण भगवान है वो ये विष्णु है। महेश कौन है भैया, महेश भैया महाकाल, फिर शिव भगवान। ठीक है, इनको कई सारे नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, विषधारी। तो महेश ने ले लिया है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट। तो वैदिक कालीन धर्म के 2 विशेषताओं का वर्णन किया गया, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो सहायक संधि पर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उत्तर देखिए, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 यहाँ पर देखिए 98 ईस्वी में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन देखिए, सबसे पहला है अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ठीक है भैया। दूसरा है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ठीक है भैया। यानी जो सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तो सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सब, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही है। तो ये समझ में आ गया। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोगोत्तरी में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का 5 मार्च को शायद पेपर है 2025 का, तो उसमें पूछे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। हड़प्पा कालीन जो प्रमुख केंद्र था उनका हमें एक विवरण प्रस्तुत करना है। तो उत्तर देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, ठीक है, और आलमगीरपुर, बनावली एवं धोलावीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। आदि क्या थे भैया? प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा कालीन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन को, क्या स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 7 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे, ठीक है। तो उत्तर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत आचार्य भद्रबाहु, यहाँ पे देखिए भद्रबाहु के शिष्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दिया हुआ है। आप लोग लिख रहे हैं क्वेश्चंस को स्टूडेंट, तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर कि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की किन्हीं 2 आदर्श जीविकाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसमें उत्तर के साथ में हम बात करेंगे। उत्तर देखिए, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की आदर्श जीविकाएं इस प्रकार थी। अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना एवं करवाना तथा दान लेना एवं दान देना था। क्या है यहाँ पर? आप धर्म शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की किन्हीं 2 आदर्श जीविकाओं के उल्लेख किए गए हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को किससे समर्पित किया? तो जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को किसे समर्पित किया, इसके बारे में उत्तर देखिए। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया है। सुल्तान जहां ने सांची में संग्रहालय तक अतिथिशाला, ठीक है, बनाने के लिए अनुदान दिया। किसने दिया? यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन मार्शल ने। जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 नंबर, इब्न बतूता के वृतांत के 2 मुख्य दोष बताइए। इब्न बतूता के बारे में बताना, इसके जो वृतांत के 2 मुख्य दोष हैं। तो देखिए सबसे पहला है, इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है भैया, जो इसके क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा है, उसने अपने वृत्तांतों में तथ्यों के साथ, देखिए उसने अपने जो वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया। जो अफवाह थे इसका सम्मिश्रण कर दिया था। तो ये इब्न बतूता के 2 मुख्य दोष हैं, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया 11 नंबर कि गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जो गुरु नानक जी हैं, इनकी जो शिक्षाएं थी भैया, इनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए उत्तर है, गुरु नानक की 4 शिक्षाएं निम्नवत हैं। सबसे पहला शिक्षा है ईश्वर और मानव जाति की एकता पर बल, ठीक है। दूसरा है कर्म कांडों के स्थान पर भक्ति का समर्थन। तीसरा है अच्छाई को अपनाने और बुराई को छोड़ देने का उपदेश, ठीक है। तो ये गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर बाकायदा देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर के साथ में, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था, ठीक है। तो उत्तर है, कृष्णदेव राय का संबंध तुलु, यहाँ पे देखिए तुलु वंश से था। उसके शासन की चारित्रिक विशेषताएं विस्तार रूप से दृढ़करण थी। कृष्णदेव राय भैया किस वंश का था? तुलु वंश का था। कहाँ का राजा था भैया? विजयनगर का। विजयनगर कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में है। विजयनगर की राजधानी हम्पी। इसकी स्थापना कब हुई? विजयनगर की 1336 ईस्वी में हुई, ठीक है।
और इसका स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का नाम के भैया लोगों ने किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन कितना था, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताए हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे क्लास 12 हिस्ट्री के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो टोटल आपके 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप लोग फिलहाल तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें मैंने 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 12 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बताया जो आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में यही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।